महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। बाबा जी के आशीर्वाद से नीप करौरी गांव में हर वर्ष मेला लगता था। यह मेला बैसाख शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से शुरू होता और 1 माह तक चलता। इस मेले में दूर दूर से श्रद्धालु आते थे। दुकानें सजने लगीं, जिससे गांव में समृद्धि का आगमन हुआ, क्योंकि काफ़ी दूर से व्यापारी खरीद फरोख्त के लिए आते। मेले में खेल कूद का आयोजन होता, लाठी तलवार के करतब दिखाए जाते और झूले तथा हिंडोले झुलाए जाते। बाबा इस मेले में कभी नहीं जाते। गांव वालों के आग्रह पर एक बार गए भी तो आंखों पर पट्टी बांधे हुए ही मेले में घूमे और वापस लौट गए। महाराज जी की आज्ञा थी कि मेले में कोई चोरी नहीं करेगा। 1 माह तक चलने वाले मेले में कभी चोरी नहीं होती थी। दुकानदारों के सारे सामान यूं ही पड़े रहते थे, किंतु एक दिन एक व्यक्ति के मन में लालच आ गया और उसने एक तरबूज की चोरी कर ली। बाबा से यह चोरी छिपी नहीं रह सकी। वह चोर जब तरबूज लेकर रेल की पटरी पार कर रहा था, तभी उसके पांव पटरी में फंस गई। इससे छूटने का उसका सारा प्रयास विफल रहा। गाड़ी आने का समय हो रहा था और उस व्यक्ति की घबराहट तथा बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह मन ही मन बाबा का जाप करने लगा। उन्हें विश्वास दिलाने लगा कि अब ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा। बाबा मुझे क्षमा कर दो, बाबा मुझे क्षमा कर दो। उसकी आर्तनाद बाबा ने सुनी तो उन्हें दया आ गई। दया निधान तो वे थे ही। बाबा ने इस संदेश के साथ उसके साथ कुछ आदमी भेजे कि पूरा तरबूज अकेले ही खाओ और वादा करो कि आगे कभी चोरी नहीं करोगे। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। किसी तरह सारा तरबूज उद्ध्वस्त किया, फिर कभी चोरी न करने का वादा किया। तब जाकर उसका पैर रेल की पटरी से छूटा। इससे दूसरों को भी सबक मिला। भक्तों के मन में क्या पक रहा है, इसे बाबा तुरंत जान जाते थे। यहाँ प्रस्तुत है एक भक्त के रोचक संस्मरण। मैं उन विदेशी भक्तों में से एक था जो हिंदी बोल और समझ सकते थे। इसलिए मैं बाबा के पास बैठकर उनसे बातें कर लेता था, उनके साथ गपशप भी कर लेता था और बाबा के श्रीमुख से चौंकाने वाली बातें भी सुन लेता था। बाबा जी कभी कभी मेरे किसी परिचित व्यक्ति के बारे में पूछ लेते, जिसके बारे में मैंने उन्हें कभी कुछ नहीं बताया। बाबा जी कहते, अमुक व्यक्ति के साथ तुम्हारी क्या कहानी है? फिर हंसने लगते या मुस्कुरा देते। कभी ऐसा भी होता कि मैं हंसते हंसते उनके ऊपर गिर जाता और वे मुझे सीने से लगा लेते और कहते जाते हैं, हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं और हम तुमसे प्रेम भी करते हैं। मैं कभी कभी बाबा के पांव दबा देता। उस समय जब मेरे मन में कोई तुच्छ बात आती तो वे मेरा हाथ हटा देते और जब अपने विचारों को संतुलित कर लेता तो वे फिर हाथ रख देते। यह मुझे शिक्षित करने का बाबा का अपना विलक्षण तरीका था। मेरी पत्नी ने बाबा का प्रथम दर्शन उस समय किया था जब वे इंडिया होटल में भीड़ के बीच में बैठे थे। पत्नी ने उनसे बात नहीं की। पत्नी के मन में आया कि अब घर चल कर मेरे लिए चाय बनाई जाए। बाबा उस समय भक्तों को मिठाई बांट रहे थे। वे पत्नी के मन की बात समझ गए और बोले, तू अब घर जा, तेरा पति चाय के लिए इंतजार कर रहा है। मैं बाबा के पास नया नया ही आया था। बाबा उस समय सिर मुड़वा रखे थे। मेरी इच्छा हुई कि मैं उनका सिर चूम लूं। थोड़ी देर बाद वे मुझे अपने कमरे में ले गए और जोरदार ठाका लगाया। हंसते हंसते लोटपोट हो गई। उन्होंने अपना सिर झुकाकर मेरे सम्मुख कर दिया और मैंने
उनके सिर को चूम लिया। इस तरह मेरी मनोकामना पूर्ण हुई। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।